दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। कल हम लोगों ने इसके आगे तक पढ़ लिया था, यानी कि 829 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग 830 से देखेंगे, ठीक है। और रात में 10 बजे रीता प्रताप कल से मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए। ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी छोटी वीडियो बनेगी, 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी। डेली 10, 15, 20 क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दिन में 3 बजे आपका यूथ चल ही रहा है, यूथ समाप्त होने के कागार पर है, तो इसको आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फोटोमोंटेज। फोटोमोंटेज के लिए कौन है? तो जॉन हार्टफील्ड। कौन? जॉन हार्टफील्ड। यानी ए के साथ टू, ए के साथ टू कहाँ है? हमारा ए में भी है और डी में भी है। फिर है द एगोनी एंड एक्सटेसी। द एगोनी एंड द एक्सटेसी, ये किसका है? तो ये माइकल एंजेलो का, यानी बी के साथ वन। बी के साथ वन हमारा कहाँ है? ए में है, ठीक है। ए वाला हमारा सही है। फिर है फाउंड ऑब्जेक्ट, इसको किसने बनाया? इसको धूसर ने बनाया है। लस्ट फॉर लाइफ, इसको वॉन गॉग ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एचिंग प्रिंट, कर्ताओं को उनके जन्म के अनुसार, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, यानी कि जो पहले आए थे वो पहले लगाइए, जो बाद में आए थे वो बाद में लगाइए। चलिए ऑप्शन तो दिख ही रहा है। सबसे पहले रेम्ब्रा, गोया, जेम्स एस्पर एंड एडवर्ड हूटर। इनका कालक्रम भी देख लेंगे। रेम्ब्रा का जन्म, एक मिनट, हाँ चलिए। रेम्ब्रा का जन्म जो है वो नीदरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1606 में। गोया का जन्म स्पेन में हुआ था। कब हुआ था? 1746 में। जेम्स एंसर का जन्म इनका बेल्जियम में हुआ था। और कब हुआ था? 1860 में। फिर एडवर्ड हुपर की बात आती है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1882 में, यानी कि पिकासो से 1 साल पहले इनका बर्थ हुआ था। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मिलान है एंडी बारहोल, होकोसाई, फ्रांसिस गोया और तुजुक लोत्रे। तो एंडी बारहोल किस क्षेत्र में थे? तो इन्होंने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में काम किया है, यानी ए के साथ 3, ए के साथ 3, ठीक। फिर उसके बाद होकुसाई है। होकुसाई ने क्या किया? इन्होंने वुडकट में काम किया है, जापान के थे। बी के साथ 1, बी के साथ 1, हमारा बी वाला सही है। फिर है फ्रांसिस गोया, इन्होंने एक्वाटिंट का प्रयोग किया है। और लोत्रेक ने लिथोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह बताइए। संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह क्या है? तो सबसे पहले मालेविच, गाबू और रॉडचेंको, ठीक है। नेक्स्ट है मिलान है, लगता है केवल मिलान ही है यहाँ पे। टेराकोटा, टेराकोटा में किसने काम किया? तो हेनरी मूर। टेराकोटा, हेनरी मूर। फिर है संगमरमर में जलीय आकार, ये किसने दिया है? जॉहेंस ने। फिर है मूर्ति शिल्प में सात्यता, ये रोदा का है। और काइनेटिक मूर्ति शिल्प किसने बनाया? नाम गाबो ने। नेक्स्ट है सूमी ए क्या है? सूमी ए क्या है? तो ये क्या है? ये जापानी स्याही चित्रण है। सूमी ए क्या है? ये जापानी स्याही चित्रण है। काले रंग से इसमें भी चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है लेस इज मोर। लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है इसके लिए? तो लुडविग माइस वॉन डर रोहे ने। लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग लुडविग माइस वॉन डर रोहे ने किया है। नेक्स्ट है यूकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? यूकियो ई नाम से ही पता चल रहा है ना, तो जापान की है। और चुंग चांग चिंग होता तो ये अपने चिन्ह का होता। नेक्स्ट है जैपनीज वॉर गॉड। जैपनीज वॉर गॉड मूर्ति किसकी है? जैपनीज वॉर गॉड, तो ये एडवर्डो पाओलोजी की है। किसकी? एडवर्डो पाओलोजी की है। कौन सी? जैपनीज वॉर गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करना है। कैसे करना है? एडवर्डो पाओलोजी, अभी अभी पीछे जस्ट पढ़ के आया ना, जैपनीज वॉर गॉड, ये है। फिर है विक्टर पासमोर, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया है एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट, ऑकर एंड ब्लैक। एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट, ऑकर एंड ब्लैक, ठीक है। फिर है एंड्रिया कासेला, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया द वाइट ब्राइड, द वाइट
ब्राइड। फिर है जॉर्ज बेस्लिस्ट, इन्होंने बनाया है फिगर विथ रेस्ट आर्म, फिगर विथ रेस्ट आर्म। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट है, फिर से मिलान करना है किसका, फिलिप किंग। फिलिप किंग किससे संबंधित है, तो ये इंग्लिश मूर्तिकार है, फिलिप किंग इंग्लिश मूर्तिकार है। फिर है ऑटो फ्रेंडलिक, ये कौन है, ये जर्मन मूर्तिकार है। एडवर्डो पाउलोजी, ये स्कॉटिश मूर्तिकार है। और हेनरी लॉरेंस, ये फ्रेंच के मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है, भविष्यवाद कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा था। भविष्यवाद आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, फिलिप्पो मारिनेती। किसने, फिलिप्पो मारिनेती ने लिखा था। और भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ था, तो इसका उदय इटली में हुआ था। कहाँ, इटली में इसका उदय हुआ था। ठीक है। गत्यात्मकता क्या है इसका, भविष्यवाद फिलिप्पो तोमासो मारिनेती। हाँ ठीक है, ठीक बताया, हमें लगा हमने कुछ और बताया क्या। गत्यात्मकता की अवधारणा मुख्यतः किस कला आंदोलन की है। गत्यात्मकता, तो ये भविष्यवाद का, समय और क्षेत्र से संबंधित था ना। नेक्स्ट है, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ है। भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ है, तो इटली में हुआ है। कहाँ, इटली में हुआ है। नेक्स्ट है, उस प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो नारी आकृतियों को सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। ऐसा चित्रकार बताना है जो नारी आकृतियां बनाते समय उनकी गर्दन को लंबी रखता था। तो ऐसा व्यक्ति कौन है, तो मोदगिलियानी, नाम भी कुछ उसी तरह से है, मोदगिलियानी। ठीक है। नेक्स्ट है, चित्रकारों को वरिष्ठता अनुसार क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले क्लॉद मोने प्रभाववाद से, फिर जॉर्ज रूआ, फिर फर्नांड लेजे, उसके बाद मार्क शागाल। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, किसने और कब आज के घर क्यों भिन्न है। किसने और कब आज के घर क्यों भिन्न है, क्यों आकर्षक है, शीर्षक की पॉप कोलाज कृति बनाई थी। शीर्षक है आज के घर क्यों भिन्न है, क्यों आकर्षक है। इस शीर्षक की कोलाज कृति किसने बनाई थी और कब बनाई थी, तो इसको हैमिल्टन ने बनाया था 1956 में। हैमिल्टन ने 1956 में बनाया था। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रोशनबर्ग ने किस कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। रॉबर्ट रोशनबर्ग ने किस कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया या कार्य किया, तो इन्होंने पॉप आर्ट के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट है, कार्लो कारा, कार्लो कारा 947, कार्लो कारा किस कला आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे, तो ये आत्मतत्वीय चित्रण के प्रमुख प्रणेता थे। कौन, कार्लो कारा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, नेक्स्ट को सुमेलित करना है। ठीक है। काली घड़ी किसने बनाई थी, इसको पाल सेजा ने बनाई थी, जो कि उत्तर प्रभाववाद के हैं। आलू भक्षी, पोटैटो ईटर, ये किसने बनाया था, ये वॉन गोग ने बनाया था। फिर उसके बाद है तीन वादक, ये पिकासो का है। तीन वादक ये पिकासो का है। और जीवन का आनंद ये मातिस का है। ठीक है। नेक्स्ट है, अमूर्तन कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कब हुई थी। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1930 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर वाली की बात हो रही है यहाँ पर। यूरोपीय चित्रकार का नाम बताए जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों, वीथियों मीन्स के चित्रों के लिए जाना जाता है। किसको, तो जॉर्जियो शिरिको को, जॉर्जियो शिरिको को। नेक्स्ट है, आर्मरी शो, आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी
किसके द्वारा आयोजित की गई थी? किसके द्वारा आयोजित की गई थी आर्मरी शो? तो वॉल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा। किसके द्वारा? वॉल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा। निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। जिसे ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है तो कौन है वो? काज़िमिर मालेविच। कौन? काज़िमिर मालेविच। नेक्स्ट है मिलान करना है, फिर से मिलाना है। क्या है? एपोकेलिप्स। ये वुडकट में बना था, किसने बनाया था? ड्यूरर ने, जिनका जन्म 1471 जर्मनी में हुआ था। ठीक। फिर द डांस ऑफ डेथ। द डांस ऑफ डेथ किसने बनाया था? इसको बनाया था हॉन्स हॉलविन ने। किसने? हॉन्स हॉलविन ने। फिर है लॉस कैप्रिकोस। लॉस कैप्रिकोस इसको किसने बनाया था? इसको फ्रांसिस्को गोया ने बनाया था। फिर है थ्री क्रॉसेस, ये रेम्ब्रा ने बनाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्पीकिंग ट्री। स्पीकिंग ट्री किसने बनाया? रिचर्ड लिनोय ने। कहाँ है? ये है, यानी ए के साथ 4। ए के साथ 4। फिर है बिगनिंग ऑफ साउंड। बिगनिंग ऑफ साउंड ये किसका? ये पीटी रेड्डी का। बी के साथ 3। बी के साथ 3, बी वाला हमारा सही है। फिर है सिटी स्क्वायर। सिटी स्क्वायर किसने बनाया? ये जियोकोमित्ती ने बनाया। आर्मरी शो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, आर्थर बी डेविस। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध छापा चित्रकारों के उल्टे कालक्रम अनुसार चुनिए। उल्टे बड़े से छोटे की तरफ। सबसे पहले आएंगे विलियम होगार्थ, फिर उसके बाद रेम्ब्रा, ओटावियो, लियोनी, मिशाइल वॉलगेमुथ, क्या क्या नाम है। नेक्स्ट है मिलान करना। नेक्स्ट है मिलान करना। दार्शनिक, इसमें से दार्शनिक कलाकार कौन है? तो रोदिन है। कौन? रोदिन। फिर है कंटिन्यूटी इन स्पेस। कंटिन्यूटी इन स्पेस ये किसकी है? ये उम्बर्तो बोत्तिचियानी की है। किसकी? उम्बर्तो बोत्तिचियानी की है। फिर है पोर्ट्रेट ऑफ मोडेमोइसेले पुगानी। पोर्ट्रेट ऑफ मोडेमोइसेले पुगानी ये किसकी है? ये ब्रांकुसी की है। अपने यहाँ बड़े अच्छे अच्छे संथाल परिवार, संथाल स्त्री, संथाल बसंत, मुसाफिर, भूतिया औरत, अपने यहाँ कितने अच्छे अच्छे नाम हैं इनके यहाँ। तो क्लाउड गेट, अनीश कपूर, जैसे खुद हैं वैसे नाम भी इन लोगों का है। नेक्स्ट है नेक्स्ट फिर से हमको लग रहा है ये पूरे चैप्टर में यही है। फिर से मिलान करिए। रीम्स कैथेड्रल कहाँ है? रीम्स कैथेड्रल ये गोथिक में है। फिर है कोलोसियम। कोलोसियम ये रोम में है। नाट्यशाला, सभागार टाइप का कुछ था ना, थिएटर। स्कूल ऑफ एथेंस ये राफेल ने बनाया है। द स्टोन ब्रेकर ये कूर्बे का है। ये तो इजी था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, किस बात से कौन संबंधित है? तो मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म के स्टेला कौन है? फ्रैंक स्टेला। फिर उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, इसके लिए कौन जाना जाता है? तो वेस्ली कैंडिस्की जाने जाते हैं। दादावाद से कौन संबंधित है? मार्शल धुंसा। और सररियलिज्म से रेने मैग्रिट। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही कालक्रम अनुसार चुनिए। निम्नलिखित को तो सबसे पहले कौन आएगा? पाब्लो पिकासो, फिर मोदगिलियानी, जॉन मीरो, मोहाली नागी। अब है मिलान करिए। थियो वैन डोयसबर्ग ये किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये पॉप कला से संबंधित थे। कौन? थियो वैन डोयसबर्ग ये पॉप कला से संबंधित थे। फिर है लुडविग होलवाइन। लुडविग होलवाइन ये किससे थे? ये डाय युगेंड से थे। फिर है हॉन्स रूडी एड ये प्लाक्स्टिल यानी बर्लिन से। शेपर्ड फेरी नियोप्लास्टिज्म से। ठीक है।
नेक्स्ट है, चलो बहुत देर बाद अच्छा क्वेश्चन आया। 1970 के दशक के दौरान 1970 के दशक के दौरान पश्चिम से अमूर्त कला के एक पथ प्रदर्शक और अग्रणी प्रतिनिधि जिन्होंने पूर्वी कला से प्रेरणा और आध्यात्मिकता प्राप्त की, तो कौन थे वो? तो वो थे आपके हॉन्स अर्प। कौन? हॉन्स अर्प। ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तक नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है काज़िमिर मालेविच। काज़िमिर मालेविच। पता है इसको हम पहले क्या पढ़ते थे? जैसे ये काज़िमिर है ना, तो इसको माजवीर काले मिर्च पढ़ते थे। नेक्स्ट है मिनिमल आर्ट नामक शब्द को किसने गढ़ा? तो मिनिमल आर्ट शब्द को किसने गढ़ा? रिचर्ड बोलेम ने। इसके पहले थ्योरी क्लासेस भी आप लोगों की हो चुकी है, उसको जा करके ज़रूर देखिएगा। और क्या कहते हैं, ये यूथ हमारा काफ़ी हो चुका है, अब तो लास्ट पे हम लोग आ गए हैं। यूथ भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुका है। और रात में 10 बजे रीता प्रताप से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, खुद से बना करके हैंड रिटन क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक 10 बजे वो पोस्ट हो जाता है, तो प्लीज़ उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। ओके, और अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी मूर्तिकार है? निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी मूर्तिकार है? तो इसका उत्तर जो है इसमें नहीं दिया था, तो अलेक्जेंडर काल्डर होना चाहिए, पर इसको एफ में कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। क्या है? हॉर्स ढूंसा का किससे बना है? ये ढूंसा द्वारा बनाया गया था ना, तो ये कांस्य से बना है, विलो दी हॉर्स करके है। फिर है रेपर द वॉल्यूम जॉर्ज वॉन्ट गर्लू, ये पाषाण का बना है। फिर है वाटर रैंक मार्शल ढूंसा का, ये किससे बना? ये रेडीमेड वेल्डेड लॉ से बना है। फिर उसकी बना है डॉन इनो हाउस ली कार्बुजियर, ये किससे बना है? ये कंक्रीट से बना है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। विलियम टर्नर ने क्या बनाया है? तो इन्होंने बनाया है द फाइटिंग टेम्परर। ठीक। फिर उसके बाद आते हैं जॉन वर्मियर, इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने मिल्क मेड बनाया। क्या बनाया है? मिल्क मेड। फिर आता है लियोनार्डो दा विंची, ये क्या है? द मैडोना ऑफ द रॉक्स इन्होंने बनाया है। फिर लास्ट में गुस्ताव कुर्बे एप्पल्स एंड पम ग्रेनेट्स ये बनाया था कुर्बे ने। नेक्स्ट है गुस्ताव क्लिम्ट की शैली कौन सी थी? गुस्ताव क्लिम्ट की शैली कौन सी थी? तो ये प्रतीकवाद से थे। कौन? गुस्ताव क्लिम्ट किससे थे? ये प्रतीकवाद से थे। नेक्स्ट है इस पेंटिंग का शीर्षक क्या है? पेंटिंग कहाँ है? पेंटिंग तो दिखा ही नहीं। चलिए, इस पेंटिंग का शीर्षक है द किस। ठीक है, इस पेंटिंग का शीर्षक है द किस। नेक्स्ट है गुस्ताव क्लिम्ट की राष्ट्रीयता क्या थी? गुस्ताव क्लिम्ट की राष्ट्रीयता क्या थी? तो इनकी राष्ट्रीयता ऑस्ट्रियाई थी। क्या? ऑस्ट्रियाई थी। नेक्स्ट है मिलान करिए। डेड ऑफ अलाइव ये किसने बनाया है? इसको रॉबर्ट मदरवेल ने बनाया है। फिर है ब्लू सर्कस हम लोग को पता है मार्क शागाल ने बनाया है। क्लाउन इसको रूओ ने बनाया है। और जिप्सी गर्ल्स फ्रांस हाल्स का बनाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट स्वर लहरी यानी कि लेट मोटिव शब्द निम्नलिखित में से किन अधिकल्प प्रवृत्तियों यानी विचारधारा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? लेट मोटिव, तो ये नवकला यानी कि आर्ट नोवो से ये संबंधित है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मेक्सिको की प्राचीन मूर्ति कला के प्रभाव को निरूपित किया गया है? किसके? तो हेनरी मूर के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करिए। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करिए। तो कौन है प्रिंट मेकर? पॉल लिंगरेन और अल्बर्ट ड्यूरर, यानी ए और बी जो है वो प्रिंट मेकर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कलाकारों को सही कालक्रम अनुसार चुनिए। सही कालक्रम अनुसार तो सबसे पहले हेनरी मातिस आएंगे। इनका जन्म 1869 में हुआ था। जब अल्तामीरा को देखा गया था 69 में, खोज हुई थी 79 में। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पाल क्ली आते हैं। जब हम लोगों ने अल्तामीरा की खोज कर ली थी 79 में, तब पाल क्ली आ गए थे। फिर उसके बाद ब्राक आएंगे। कब आएंगे? 1882 में, पिकासो के एक साल बाद। फिर जॉन मीरो आएंगे। कब आएंगे? 1893 में, ठीक 11 साल बाद जॉर्ज ब्राक के। नेक्स्ट है, अपना बर्थडे भूल जाइएगा, लेकिन इन लोगों का बर्थडे मत भूलिएगा। नेक्स्ट जैक्स लिप्सिस, बड़ा अजीब नाम है। जैक्स लिप्स एक हैं। कौन है? तो ये एक फ्रांसीसी मूर्तिकार है। जैक्स लिप्स ये कौन है? ये एक फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिज्म कला का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? मोन्द्रियान ने किया था। किसने? मोन्द्रियान ने किया था। आइए फिर से मिलाते हैं। रेयोनिज्म यानी कि किरणवाद के प्रणेता कौन थे? तो लारियानोव थे। ठीक है। रियलिज्म यथार्थवाद के कौन थे? कुर्बे थे। रिनेसांस तो रिनेसा के कौन, यानी पुनर्जागरण का कलाकार कौन है? राफेल है। रोमांटिज्म स्वच्छंदतावाद, रोमांसवाद, इसके कौन है? जो बचे हैं उन्हीं को ले लीजिए, मैक्स बैकमैन। नेक्स्ट है, किधर इधर है, नेक्स्ट है कलर फील्ड पेंटर कौन है? कलर फील्ड पेंटर यानी फील्ड में पेंट करने से मत रोको। किसको? मार्क को। कलर फील्ड पेंटर कौन है? मार्क रोथको। नेक्स्ट है फ्यूचरिज्म भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है एलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में जाने जाते हैं? एलेक्जेंडर काल्डर ये एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बाहाउस आंदोलन कहाँ विकसित हुआ था? बाहाउस आंदोलन 1919 में कहाँ विकसित हुआ था? तो वीमर जर्मनी में। कहाँ? वीमर जर्मनी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कलाकारों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो बी, चलो बी लगा देते हैं। डेलक्रोइक्स, मातिस, ब्रांकुसी, हैसन। ठीक, जिसमें से डेलक्रोइक्स का जन्म हुआ था कब हुआ था? 1729 में। मातिस का भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है 1869 में। ब्रांकुसी 1876 में, यानी अल्तामीरा की खोज के 3 साल ठीक पहले हो गए थे। ये पाल क्ली से 3 साल ये छोटे थे। हैसन 1925 में, हैसन 1925 में तैयब मेहता के साथ ये आए थे। और भी बहुत से कलाकार हैं आपके। प्रभाववाद, भाववाद, अभिव्यंजनावाद और अति यथार्थवाद, इनके मेन कलाकारों के बारे में बता दीजिए। तो प्रभाववाद का मुख्य प्रणेता कौन था? कलाकार कौन था? मोने। भाववाद के मातिस, अभिव्यंजनावाद के मुंक और अति यथार्थवाद के मीरो, जॉन मीरो। ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से मिलाइए। लुब्र कहाँ है? म्यूसी द लुब्र, ये पेरिस में है। ठीक है। फिर उसके बाद है बैप्टिस्ट्री ऑफ सेंट जोनी, ये कहाँ है? ये फ्लोरेंस में है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। और द पार्थेनन ये ग्रीस में है। नेक्स्ट है
फिर से बताना है कि रेफ्ट ऑफ मेदुसा यानी मेदुसा का बेड़ा ये किसने बनाया था? तो इसको जेरी कॉल्ट ने बनाया था। किसने? जेरी कॉल्ट ने बनाया था। फिर स्क्रीम किसने बनाई थी? ये एडवर्ड मुंक ने बनाई थी। लंच ऑन द ग्रास ये माने का है और स्कूल ऑफ एथेंस ये राफेल का है। नेक्स्ट है एक्शन पेंटर कौन है? एक्शन पेंटर कौन है? तो कौन है? जैक्सन पोलाक ये एक्शन पेंटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का चित्र बनाया? सुदृढ़ मांसपेशी वाली गतिशील महिला आकृति का चित्र बनाया तो किसने बनाया था? मैलोल ने। किसने? मैलोल ने। ये एक फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। मैलोल एक फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। इनका पूरा नाम था एरिस्टाइड। एरिस्टाइड एरिस्टाइड जोसेफ एरिस्टाइड जोसेफ बोनावेंचर मैलोल। इतना लंबा इनका नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करिए उनके सृजन के हिसाब से। मार्शल धुंसा ने क्या बनाया था? इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी जिसका नाम था बाइसिकल व्हील। फिर है बलवीर सिंह कट ये नादेश्वर के लिए प्रसिद्ध है जो नगमा में है। फिर माइकल एंजेलो इन्होंने पिएटा की मूर्ति बनाई थी करुण रस में। फिर डीपी राय चौधरी इन्होंने ट्रम्प ऑफ लेबर बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरवर्ती कला आंदोलन के क्रम में निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम बताइए। तो उत्तरवर्ती में कौन है? सबसे पहले आपके कूर्बे, देगा, सेजा, ब्राक आएंगे यानी कि सबसे पहले यथार्थवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, फिर घनवाद। ठीक है। वाद के अकॉर्डिंग इनको रखना है। फिर है निम्नलिखित कलाकारों को कला आंदोलन के साथ मिला दीजिए। तो क्लॉद मोने किस कला आंदोलन से संबंधित थे? क्लॉद मोने तो ये इम्प्रेशनिज्म से यानी प्रभाववाद से। फिर सल्वाडोर डाली ये किससे थे? ये सरिलिज्म से यानी कि अति यथार्थवाद से। गुस्ताव कुर्बे ये रियलिज्म से यथार्थवाद से और सल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद बोला है। जॉर्ज राउलेट ये फैविज्म से थे। ठीक है, फाववाद से। नेक्स्ट है अम्बर्टो बोसियानी का अंतरिक्ष में बोतल का विकास शिल्पकृति है जो निम्नलिखित में समाविष्ट है। कौन सी शिल्पकृति है? अंतरिक्ष में बोतल का विकास। तो ये किस वाद से है? ये भविष्यवाद से है कि इन फ्यूचर अंतरिक्ष में बोतल का विकास होगा, वहां भी प्रदूषण फैलाया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है? तो फिलिप्पो ज्युआरा ये स्पेनिश नहीं है। ये कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। कहाँ के? ये इटली के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके चित्रों का वर्णन करने के लिए हैरोल्ड रोशनबर्ग द्वारा 1952 में एक्शन पेंटिंग शब्द प्रतिपादित किया था? तो एक्शन पेंटिंग जैक्सन पोलाक, एक्शन जैक्सन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है। तो वो कौन कलाकार है जो अमेरिकन नहीं है? तो रिचर्ड हैमिल्टन ये अमेरिकन नहीं है, ये ब्रिटेन के, इंग्लैंड के हैं। एंडी वारहोल, जेम्स रोजनक्विस्ट, रॉय लिचेनस्टाइन ये सब अमेरिकन है। नेक्स्ट है मिलान करिए डीगो वेल्क्विज इन्होंने क्या बनाया है? तो इन्होंने ट्रम्प ऑफ बच्चेस बनाया है। फिर है फ्रांस हॉल्स ये मालेबाबे, एडवर्ड मुंक द स्क्रीम, मोदगिलियानी पोर्ट्रेट ऑफ जेम्स साउस्टीन। नेक्स्ट है किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? तो रॉबर्ट स्मिथसन को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है। नेक्स्ट है किस कला आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मकता है? तो फ्यूचरिज्म यानी भविष्यवाद में गत्यात्मकता है। निम्नलिखित कलाकृतियों को उनके कलाकारों से सुमेलित करिए।
रोदिन ने क्या बनाया था? गेट्स ऑफ हेल। पैराडाइज गिबर्टी ने बनाया था। ब्रांकुसी बर्ड एंड स्पेस हेनरी मूर, इन्होंने किंग एंड क्वीन बनाया था। जोकोमेटी वॉकिंग मैन बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित को फिर से सुमेलित करिए। डाउटिंग ऑफ थॉमस, डाउटिंग ऑफ थॉमस, इसको एमिल नोल्ड ने बनाया। किसने? एमिल नोल्ड ने बनाया। एमिल नोल्ड ने बनाया। फिर है द किस, द किस किसने बनाया? ये एडवर्ड मुंक ने बनाया है। ग्लास एब्सिंथ, इसको द नाइट कैफे वॉन गॉन्ग, देगा कैसे होगा? ग्लास एब्सिंथ देगा, चलिए वैसे हमने पिकासो पढ़ा है, इसमें देगा है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है मिलान करना है। सलो द रिफ्यूजे, ये कहाँ है? ये फ्रांस में है। फिर है बाहाउस, ये जर्मनी में है। फ्लक्स, ये यूनाइटेड स्टेट में है। अब्लुमसरी ग्रुप, ये इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है जैक्सन पोलाक किस लिए प्रसिद्ध है? जैक्सन पोलाक ये एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मिलान करना है। उत्तर प्रभाववादी पिक्टोरियल मॉडर्निज्म कौन संबंधित है? ए एम कसेंडर। फिर है फ्रेंच आर्ट नूवो, इससे कौन संबंधित है? टी एलेक्जेंडर स्टालिन। फिर न्यू स्विस मूवमेंट, इससे आर्मी हाफमैन एंड अमेरिकन टाइपोग्राफी जैन फेडरिको। नेक्स्ट है फिर से मिलान करना है। गुस्ताव कुर्बे, ये किस बात से थे? तो ये यथार्थवाद से थे गुस्ताव कुर्बे। फ्रांसिस्को दी गोया, ये रोमांसवाद से संबंधित हैं। व्लादिमीर टैटलिन, ये रचनावाद से, ठीक है। और एलेक्जेंडर आर्चिपेंको, ये घनवाद से। नेक्स्ट है जॉन जोचिम विंकलमैन, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कौन? जॉन जोचिम विंकलमैन, तो ये नौवर्गवाद से संबंधित है। किससे? नौवर्गवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है सही काल क्रम अनुसार बताइए। सही काल क्रम अनुसार, चलो एडगर माने, जॉर्ज रूआ, फर्नांड लीजे, मार्क शागाल, ये वाला हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है मिलाइए। दादावाद, तो हॉबी हॉर्स, ये दादावाद का है। फाओ का वाइल्ड बीस्ट, जंगली। और फ्यूचरिज्म का फिगर इन मोशन। और सरेलिज्म का प्योर साइकिल ऑटोमेटिज्म। नेक्स्ट है दृष्टांत। दृष्टांत ये किसने दिया है? ये मिक्की पटेल ने दिया है। अब प्रतीक, ये यशवंत चौधरी ने। डिजाइनर कौन थे? तो डिजाइनर आपके पिएट मोंद्रियान। और पोस्टर के लिए कौन थे? तो तुजुक लोत्रेक। कौन? तुजुक लोत्रेक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा ऐसा सर्वाधिक प्राचीन कलाकार है जिसने संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के निर्माण हेतु उन्हें टेलीविजन सिग्नल से सुसज्जित किया था? तो क्या नाम आता है? नाम आता है नाम जून पाइक, ठीक है। नेक्स्ट है, हटा दो अब, रेप ऑफ सेबाइन वुमेन। सेबाइन यानी 7, रेप ऑफ 7 वुमेन किसका है ये? तो ये बोलंग का है, 7 वुमेन। फिर है गेट ऑफ पैराडाइज, ये घिवर्टी का है। एक्सटेसी एंड टेरेसा, ये बर्निनी का है। और किस? रोदिन का है। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो का कौन सा चित्र है? पाब्लो पिकासो, तो ग्लास ऑफ एब्सिंथ। हाँ देखिए यही वाला वहां पे था ना, उसमें देगा सही करा रहा था। फिर हेनरी मूर, हेनरी मूर का क्या है? फॉलिंग वॉरियर। फिर है बारबरा हेपवर्थ, इन्होंने क्या बनाया था? वेब, वेब। फिर है मेरिनो मारिनी, हॉर्स राइडर। नेक्स्ट है
द नियोप्लास्टिज्म के कौन कलाकार हैं, या नियोप्लास्टिज्म के लिए कौन जाना जाता है, तो पिएट मोंड्रियान जाने जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रसिद्ध प्रत्ययवादी कलाकार कौन है। प्रसिद्ध प्रत्ययवादी कलाकार कौन है, तो प्रत्ययवादी कलाकार कौन है, जोसेफ बॉयस। कौन, जोसेफ बॉयस। नेक्स्ट है इंग्लैंड के चलचित्र शैली का जनक प्रायः किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पॉल सैंडबाई को इंग्लैंड का चलचित्र शैली का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है मिलाइए, जॉन कॉन्स्टेबल ये कहाँ से थे, तो ये इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार थे ना। सल्वाडोर डाली ये स्पेनिश थे, क्लाउड मोने ये फ्रांसीस थे, और जैक्सन पोलाक ये अमेरिकन थे। ठीक, नेक्स्ट है अल्बर्ट ड्यूरर, इन्होंने क्या बनाया है, अल्बर्ट ड्यूरर ने इन्होंने क्या बनाया है, तो इन्होंने नाइट डेथ एंड द डेविल बनाया है। ये क्वेश्चन भी आता है, नाइट डेथ एंड द डेविल किसने बनाया है, तो अल्बर्ट ड्यूरर ने, जिसका जन्म 1471 में हुआ था। फिर है फ्रांसिस गोया ने क्या बनाया है, तो इन्होंने डिजास्टर द वॉर, लड़ाई झगड़े युद्ध चुड़ैल भूत प्रेत ये सब से संबंधित इन्होंने ज़्यादा बनाया। रेम्ब्रा का क्या है, 3 क्रॉसेस, तुजुक लोथरेक मॉलिन रूस। नेक्स्ट है, फिर से मिलान करिए, रेम्ब्रा कैसे कलाकार थे, तो ये एक डच कलाकार थे। रेम्ब्रा हॉलैंड के थे, डच कलाकार थे। तुजुक लोथरेक ये फ्रांस के थे। पाब्लो पिकासो ये स्पेन मलागा गांव के थे, और अल्बर्ट ड्यूरर ये जर्मनी के थे। इजी था ना, ये तो सभी को आ रहा था। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व इसको विलियम मॉरिस ने किया था। किसने, विलियम मॉरिस ने किया था। नेक्स्ट है मिलान करना है, नेक्स्ट मिलान करना है। ठीक है, हेनरी मूर इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने फैमिली बनाया है। कौन सा, फैमिली। फिर है एरिस्टाइड मैलोल, एरिस्टाइड मैलोल इन्होंने क्या, इन्होंने वीनस बनाया था, वीनस। और अल्बर्टो जोकोमेटी इन्होंने द फॉरेस्ट बनाया है, और एलेक्जेंडर काल्डर ये स्टेबाइल बनाए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास बस यहीं तक, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्कार, गुड बाय। और रात में 10 बजे आप लोग रीता प्रताप के क्वेश्चन देखना नहीं भूलिएगा। कुछ क्वेश्चन आज और आएंगे, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे कि आप चलते फिरते उसको सुन सकते हो सकता है कुछ क्वेश्चन नए मिले, कुछ क्वेश्चन आपको पुराने ही मिल सकते हैं, क्योंकि जो भी बनाएगा वो बुक से ही बनाएगा, कहीं अदर से तो लाएगा नहीं। तो बुक से ही क्वेश्चन बनाया है मैंने, उसको देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।